आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले करते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी खुश हैं, सभी स्वस्थ हैं और सभी प्रोटेक्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का कुछ अलग ही टॉपिक रहने वाला है और वो टॉपिक रहेगा कि आपके जीवन के कौन से ऐसे अनुभव हैं जो अभी भी आपसे गुप्त रूप से छुपे हुए हैं, जिनका पता लगते ही हो सकता है आपके जो लाइफ में स्ट्रगल देख रहे हैं या फिर आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो अभी तक नहीं मिला है, या आप अपने जीवन के वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन को एक स्ट्रांगली गाइड करना चाहते हो, या फिर आप अपने जीवन को लेकर जाना चाहते हो जिस मार्ग पर। हो सकता है आपके अंदर के ऐसे अभी भी कुछ ऐसे गुप्त अनुभव हैं जो आपसे छिपे रह गए हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से आपके गुप्त अनुभव हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो लाइक कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए, अपने लोगों को शेयर कीजिए ताकि हो सकता है उन्हें भी इस रीडिंग के बारे में पता चल जाए और वो भी इस रीडिंग का लाभ ले सके। और सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपका बेल नोटिफिकेशन दबाते ही ये आपको वीडियो मिल जाए, है ना। ये एक ग्रैटिट्यूड भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, आपके जीवन में से कोई निकल जाना चाहता है, आपके जीवन में से कोई जाना चाहता है, तो डियर आना जाना तो हमेशा लगा रहने वाला है। कभी किसी का साथ कितने दिन तक रहता है डिपेंड करता है। तो जो आ रहे हैं उनका वेलकम और जो जा रहे हैं उनका भी वेलकम। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो डियर आपके हम लोग जानते हैं आपके ऐसे कौन से गुप्त अनुभव हैं। ओके, आपके ऐसे कौन से गुप्त अनुभव हैं। या ओके ओके ब्यूटीफुल। तो आपकी जर्नी जो है काफ़ी घूमती हुई नज़र आ रही है। इतना ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिला है अपने जीवन में। कई बार आपको ऐसा लगा कि आप बहुत लोगों की भीड़ में विद्यमान हैं, अचानक से आपको फील हुआ आप अकेले हो गए हैं। मतलब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। अचानक से फील हो रहा है कि जिसने हमें सपोर्ट किया वही हमारे जीवन में से निकल जा रहा है और आप अपने जीवन में फिर से अकेले ही अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और ये सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं। तो डियर ये रीडिंग आपकी है। एक मिनट, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लूँ। ओके, तो आपको ऐसा फील हो रहा था, या आपके कुछ ऐसे गुप्त अनुभव हैं जिनको लेकर आज आप एक अलग ही पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। और ये सारे जो अनुभव आपको मिले हैं, यह आपने जो अनुभवों को अपने जीवन में देखा हुआ है, और वो सारे अनुभव इसलिए दिए गए आपको ताकि आप अपने जीवन में एक बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह निखर सके। तो जब हम ब्यूटीफुल फ्लावर की तरह निखर सकें की बात करते हैं तो ये एक खुशी का पैगाम होता है। तो आप सोच रहे होंगे मैं कार्ड की जगह सबसे पहले इसको क्यों डिस्क्राइब कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी करंट पोजीशन मुझे नज़र आ रही है और आपके जो गुप्त अनुभव है उसको हम फिर डिस्क्राइब करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी अपने आप को एक खिला हुआ एक पुष्प की तरह अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जिसमें से आपके अनुभवों के छोटे छोटे सुगंध पूरे आपके वातावरण में, आपके समाज में, आपके लोगों के बीच में, ऐसे लोगों के बीच में जिन लोगों ने आपको ही गलत ठहराया था या जिन लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था, अब
उन लोगों तक आपकी सोच, आप लोगों की कहना चाहिए कि आप लोगों का नॉलेज, आप लोगों की पर्सनैलिटी उन तक पहुंच रही है। और ये सारी चीज़ें हुई हैं आपके गुप्त अनुभवों के कारण। अब आप एक रंग बिरंगे पुष्प की तरह खिल रहे हैं, जिसमें सौंदर्य है, जिसमें सुगंध है, जिसमें एक सुंदर सा नॉलेज है, जिसमें आपका एक पवित्र ज्ञान है, जिसमें आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन है, जहाँ पर एक गंभीरता है, जहाँ पर एक चिंतन है। और यही कारण है कि आप अकेले हैं, लेकिन फिर भी आप उस अकेलेपन में एक प्रसन्न चित्त इंसान हैं। और यदि ये सारी चीज़ें हैं तो डियर, आपके कुछ ऐसे गुप्त अनुभव हैं जिनको आपको भूलना नहीं है, जिनको आपको लेकर चलना है, क्योंकि ये आपके गुप्त अनुभव आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे, आपको परिपक्व बना रहे हैं, आपको समृद्ध बना रहे हैं, आपको एक कहना चाहिए कि आपको एक सशक्त इंसान बना रहे हैं, जो स्वार्थ से नहीं, जो दया भाव से भरा हुआ है, जो लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, जो लोगों की सेवा करना चाहता है, जो धैर्य के साथ अपने जीवन में तो परेशानियां देख रहा है, लेकिन चाहता है कि दूसरे के जीवन में वो आप खुशियों को क्रिएट कर सकें। और यहाँ पर आ रहा है वी आर द वर्ल्ड, मतलब आपके जो अंदर का एक गुप्त ज्ञान मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि पहले आप बहुत लोगों के बीच में हुआ करते थे, एक आपका संसार हुआ करता था, आपको लगता था कि ये संसार हमेशा आपके साथ है, आप एक समग्र रूप से हैं, आप लोग की पहचान सब लोगों के साथ में है, और सब लोग मिलकर एक कार्य करने वाले हैं, सब लोग की एक बॉन्डिंग है, और सब लोग मिलकर ही कुछ सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं या खुशियों का निर्माण कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और सभी इन सब कारणों से आपको अपने दुखों का, आपके कष्टों का कभी भी भान नहीं हुआ। आपको लग रहा था कि बस यही लोग हमारे अपने हैं, और आपने अपने अंदर की बात सारी उनके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दिया, अपने दिल की बात। अब आप जो करना चाहते हैं, या आप जो कर रहे हैं, या आपने अपने जीवन में जो विचारधाराएं बनाई हैं, या आपको कुछ बोलने का मन कर रहा है, मतलब आपने अपनी मैच्योरिटी लेवल को छोड़कर एक बच्चों की तरह उनके साथ अपनी सारी बातें यहाँ पर शेयर कर दी। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था ये ग्रुप ही मेरा अस्तित्व है, ये ग्रुप ही मेरा चिंता दूर करने का विषय है, ये ग्रुप है जिससे मैं अपने निराशा से बाहर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ। और आपको ये फील हो रहा था कि इस ग्रुप में ही मुझे प्रेम मिल रहा है, इसी ग्रुप से मुझे एक सांत्वना मिल रही है, एक खुशियाँ मिल रही हैं। और ये सारे ग्रुप को उन लोगों ने ऐसा आपको कैप्चर किया कि आपको लगा बस जो भी कुछ है बस इस ग्रुप की ही देन है। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया, और बाद में आपको ये पता चला कि नहीं, आप सबके साथ नहीं, आप अकेले हैं। और ये फीलिंग आना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अकेले हैं। ये आपको फीलिंग आनी चालू। क्यों? क्योंकि कहीं न तो कहीं मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप पर कंडीशंस डाली गई थी, आप पर अपनी योजनाओं का एक पुलिंदा आप पर थोपा गया था, आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा गया था, आपको कुछ बातों को लेकर समझौता करने के लिए कहा गया था। आपके अंदर की दिव्यता को वो समझ चुके थे, और इसलिए उन्होंने आपका साथ छोड़ना ज़्यादा उचित समझा। क्यों? क्योंकि आप उन पर भारी पड़ रहे थे। ये आपका गुप्त अनुभव था, ये आपका एक ऐसा अनुभव था जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, जिसको आप किसी के साथ बता नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो एक खुशियों का एक कारण था, लोगों के साथ मिलकर रहना, वही आपका एक अकेलेपन का कारण बन गया। ये आपकी गुप्त अनुभव है जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसको आप किसी को बता नहीं रहे कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। आप ये किसी को बता नहीं रहे हैं कि मन की सारी नकारात्मक एनर्जी, अकेलापन, आंसू और अनिश्चितता, ये जो आपके दिमाग में चल रही हैं, ओवर थिंकिंग जो आपके दिमाग में चल रही हैं, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और आप ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जब आप वापस उस ग्रुप में जाते हैं, चेहरे पर एक बिग स्माइल, चेहरे पर एक बिग खुशी, और आप
अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि आप अपने दुनिया में बादशाह हैं, क्योंकि आप अपने अंदर के दुखों को, अकेलेपन को, परेशानियों को, समस्याओं को लोगों के साथ हल करना या शेयर करना आप पसंद नहीं करते हैं। आप नहीं चाहते हैं लोग सुने आपके दर्द को, आप नहीं चाहते लोग सुने आपके लाइफ की कुछ नेगेटिव एनर्जी को, क्योंकि आप किसी को भी अपने दुख का भाग नहीं बनाना पसंद करते। आप चाहते हैं कि ये दुख ईश्वर दूर कर दे, आप चाहते हैं ईश्वर इन समस्याओं से आपको बाहर लेकर आए, और आप अंतिम क्षण तक इस कार्य में लगे रहने वाले हैं। अंतिम क्षण तक आप इस परेशानी को अकेले झेलने वाले हैं, और ये कंडीशन डिवाइन के द्वारा निर्मित की हुई मेरे को ऐसे फिलहाल प्रतीत हो रही है, क्योंकि डिवाइन ऐसा चाहता है कि आप अपने जीवन के एक शेर बनकर बाहर निकले। मतलब आपके जीवन की ये जो आसपास इतनी भीड़ है, ये इतनी परिपक्व नहीं है, ये इतनी समझदार नहीं है, ये इतनी चिंतन वाली नहीं है, ये इतनी नॉलेजेबल नहीं है जितने आप हैं। बट एक शेर को शेर बनने में जो स्ट्रगल करना पड़ता है, दहाड़ना पड़ता है, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ती है, आप अपने जीवन के एक शेर के रूप में उभरने वाले हैं। और कहते हैं कि जो अकेला चलता है वो बहुत फास्ट चलता है, और इस अनुभव के साथ आपने अपने जीवन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आप एक ऑर्डिनरी पर्सन से आप एक स्पेशल पर्सन की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आपने अपने जीवन की बहुत सारी खुशियों को स्थगित कर दिया है, आपने अपने जीवन को कंप्लीट परिवर्तन कर दिया है। आपने अपने जीवन में जो आप अनुभव कर रहे हैं, उन गुप्त अनुभवों को, आप ज्ञान को आप लेते जा रहे हैं, अपने भ्रम को दूर करते जा रहे हैं, अपने अंदर के संशय को दूर करते जा रहे हैं, अपने अंदर जो एक आत्मविश्वास है वो बढ़ाते हुए दिख रहे हैं मुझे। यहाँ अपने मन को हर कदम पर आप सक्रिय रूप से आप अपने आप को नकारात्मक एनर्जी से दूर हटाते हुए मुझे नज़र आ रही, क्योंकि ये आपका गुप्त अनुभव है जिसको आप लोगों से शेयर नहीं करते हैं, जिसको आप लोगों के साथ बांटते भी नहीं हैं। आप चाहते हैं अपने जीवन के इस समस्याओं को, आप चाहते हैं अपने जीवन के इस संघर्ष को आप एक सरल रूप से जी लें। लोगों को लगता है कि आप एक स्वच्छंद व्यक्ति हैं, अकेलापन पसंद करने वाले व्यक्ति, पर नहीं। आप लोगों के बीच में बहुत खुश रहते हैं, लोगों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जीवन ने एक चीज़ आपको सिखा दी कि यदि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, तभी मेरे जीवन में उस ऐसी पॉसिबिलिटी का आगमन है जो डिवाइन के द्वारा निर्मित है। ये आपको समझ में आ गया कि ऑर्डिनरी पर्सन से आप एक स्पेशल पर्सन की तरफ अब आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये आपके गुप्त अनुभव है कि यदि हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं तो हमारे काम नहीं बनते हैं, यदि हम किसी को अपनी योजनाओं का बखान कर देते हैं तो हमारे काम रुक जाते हैं, यदि हम अपने जीवन के उस अस्तित्व की खोज करने के बारे में हम लोगों को बताते हैं तो यहाँ आपके जीवन का एक डोर कट जाती है, और आपको फिर सोचने पर ये मेहनत करनी पड़ती है, ये अशांति क्यों हो गई, ये वापस नेगेटिविटी क्यों आ गई, इसी क्षण में ये सारी चीज़ें क्यों होनी थी। फिर आपके जीवन में ये सारे महत्वपूर्ण थॉट्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट डिवाइन यहाँ कुछ बताना भी चाहते हैं कि आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी को यहाँ पर डिज़र्व करते हो। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरह से अपने गुप्त अनुभवों का यूज़ करके आप जो अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते जा रहे हैं, आपके अंदर की दया, आपके अंदर की जो हंसी, आपके अंदर जो दुख को दबाने की क्षमता है, आपके अंदर जो कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्षमता है, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ने की क्षमता है, आपके अंदर किसी भी काम को पोस्टपोन करने की जो क्षमता है, क्योंकि आपके अंदर एक कहना चाहिए कि धैर्य का वास है। और यही चीज़ असीमित रूप से, आप अनलिमिटेड रूप से अपने आप को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो।
जिस तरह से बगीचे में कोई फूल खिला दिया जाता है और वो फूल अपने वक्त पर खिलता है तो माली उस फूल के खिलने तक उसकी सेवा करता है, और जैसे ही फूल खिलने लगते हैं उसको उसी हाल में छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार प्रभु ने आपको खिलने तक की आपको खाद दे रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं, आपको संपर्क कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर जो ये त्याग की भावना है, आपके अंदर ये जो समर्पण करने की भावना है, आपके अंदर जो ये बरकरार है, एक कहना चाहिए खुशनुमा इंसान जो बरकरार है, आपके अंदर किसी भी प्रकार के प्रतिशोध लेने की इच्छा नहीं है, आपके अंदर अहंकार नहीं है, आपकी जो कॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी एक्टिवेट होती जा रही है, काफ़ी प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। इसलिए आप अपने जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटियों को क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटियों का निर्माण करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में एक नई उमंग, नई खोज, एक नई तीव्रता लाने का जो ये निर्णय लिया हुआ है, उस कारण यहाँ पर जिस तरह से कहना चाहिए एक चील होता है, बहुत ऊंचे आसमान में उड़ता है, पर वो इतनी ऊंचाई में उड़ते हुए भी अपने जो शिकार होता है उसका वो शिकार कर लेता है, क्योंकि उसकी नज़रें बहुत तीक्ष्ण होती हैं। उसी प्रकार आपकी जो गुप्त अनुभव है वो यही है। आपके गुप्त अनुभव ऐसे हैं कि जीवन का तात्पर्य कैसा है, कैसे आपको आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं, कैसे आप अपने जीवन को सरल बनाकर आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के अस्तित्व की खोज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने अंदर के एक वृक्ष को पुष्प में निर्माण कर सकते हैं। इन सारी गुप्त अनुभवों का आपके पास खजाना है। आपके पास खजाना है ज्ञान का, आपके पास खजाना है उन सारी बातों का जो प्रकृति ने आपको सहर्ष रूप से आपको जन्म में गिफ्ट के रूप में यहाँ पर दी गई है। आप एक चैतन्य आत्मा हो, मतलब आप सुप्त अवस्था में भी, सोए हुए क्षण में भी आप जागृत अवस्था में रहते हो। यदि कोई आपके पास अपनी कठिनाइयों को लेकर आता है, कहीं न तो कहीं से आपके पास उसके पास समाधान होता ही होता है। कोई आपके पास दुख दर्द लेकर आता है, आप उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आप अपने जीवन में जितनी बड़ी बड़ी संभावनाओं को देखते हैं, आपका दिल हमेशा इस बात पर कैलकुलेशन करता है कि उन संभावनाओं को किस तरह से हम अपने जीवन में कैश कर सके, हम अपने जीवन में कहना चाहिए कि एक पॉजिटिविटी क्रिएट कर सके, अपने जीवन में सही रास्ता चुन सके, किस तरह से हम प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाते हुए आगे बढ़ सके। ये आपके गुप्त अनुभव मुझे नज़र आ रहे हैं, और यही कारण है कि ये मार्ग आपको चुना नहीं है आपने। आप सोच रहे होंगे ये मार्ग आपने चुना है, नहीं, ये डिवाइन ने मार्ग आपके लिए चुना था। और जिन जिन लोगों ने अपने गुप्त अनुभवों को गुप्त रखकर अपने आप को उस पॉसिबिलिटी को क्रिएट करने के लिए एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की तरफ अपने आप को लेकर गए हैं, वो सब इसलिए हो पाया है। ये संभावनाएं इसलिए बनी हुई थी क्योंकि डिवाइन ये आपके साथ करना चाहते थे, ये आपको सौगात देना चाहते थे, ये आपके साथ असीम संभावनाएं थी, आपके अंदर असीम योग्यता थी, आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व था जो विकास कर सकता था, डेवलपमेंट कर सकता था। आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व था जो चैतन्य अवस्था हो चाहे अचैतन्य अवस्था, वहाँ पर आप अपने आप को हमेशा प्रोग्रेसिव रूप में रख सकते थे। और इसलिए डिवाइन ने यहाँ पर आपको गुप्त अनुभव कुछ दिए हुए थे। आपके अंदर एक ऐसी योग्यता है कि आप लोगों को शेयर कर सकते हो, आप लोगों को सर्व कर सकते हो। आपके अंदर एक ऐसी योग्यता है, मतलब आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर इतना धन है कि निर्धन लोगों को आप खाना खिला सकते हो। आपके अंदर हर वो चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि आप वही चीज़ शेयर कर सकते हैं जो आपके पास भरपूर मात्रा में है। और कुछ नहीं है तो आपके पास एक ब्लेसिंग्स देने के लिए आपके पास एक ऐसी ममतामयी एक हृदय है, एक मातृत्व का हृदय है कि आप लोगों को ब्लेसिंग्स देते रहते हो कि गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर करे आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ आए, आप हमेशा सुरक्षित रहे, आप हमेशा सौभाग्यशाली रहे, आप हमेशा एनर्जेटिक रहे, आप हमेशा संपन्न रहे। इस तरह से आप अपने जीवन में उन सारी ब्लेसिंग्स को लोगों को देते रहते हैं।
क्योंकि आपको बांटना पसंद है। जो ईश्वर के जो रहते हैं वो हमेशा बांटते हैं, हमेशा देते हैं, अपना खजाना खोल देते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों को आपके इस योग्यता की ज़रूरत होती है, आपके गुणों की योग्यता की, आपके ज्ञान की योग्यता की, आपके आपके सहयोग की योग्यता की, जिन जिन को आपकी ज़रूरत है, आप आनंदपूर्वक लोगों को वो सर्व करते हो, क्योंकि असीमित शक्ति का अनुभव आपके पास है और असीमित गुप्त शक्तियों का आपके पास अनुभव है। तो यहाँ पर आप एक योजना बनाकर कार्य कर रहे हैं। डिवाइन आपके लिए योजनाएं बना रहा है। कई बार मैं कहती हूँ कि आप एक अच्छी प्लानिंग बनाइए, लेकिन ये प्लानिंग आप नहीं, ये प्लानिंग ईश्वर आपके लिए बना रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली एक चैतन्य अवस्था की एक एक पराकाष्ठा को आप छू सके, एक कॉन्शियसली आप डिवाइन के करीब पहुंच सके, एक कॉन्शियसली आप या सबकॉन्शियसली आप एक ऐसी अवस्था तक जा सके जहाँ पर डिवाइन की भक्ति हो, जहाँ डिवाइन का सहयोग हो, ताकि आप उनके मैसेजेस को लेकर उन लोगों तक पहुँचा सकें जहाँ पर आपके इस योग्यता की ज़रूरत है। तो डियर, आप नैतिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी योग्यता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने माइंडफुल, टैक्टफुल होकर आगे बढ़ रहे हैं। ये आपके गुप्त अनुभवों के कारण ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बौद्ध के टाइम पर रहे होंगे। आपको ऐसा फील होता है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, क्योंकि हम चेतना ऊर्जा में आए हैं और कॉन्शियसनेस का मतलब भी चेतना ही होता है, कि कैसी भी अवस्था हो आप अपने आप को स्थिर रखते हो, आप अपने आप को फोकस्ड वे में रखते हो, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का दुख का संग्रह नहीं करते हैं, आप हमेशा कॉन्शियस अवस्था में ही रहते हैं, सावधान रूप में रहते हैं। अंदर के कितने भी दुख हैं, कितनी भी उदासी है, पर चेहरे पर हमेशा आपके स्माइल रहती है। आपको ये विश्वास है कि ये स्माइल आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी। आपको ये विश्वास है कि आप जो दे रहे हो वो कई गुना होकर आपके जीवन में आने वाला है। आपका एक ऐसा अनुभव है, गुप्त अनुभव है, कि आप एक मिनट में किसी भी स्थिति में अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी में क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, बॉडी में प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, बट आपकी सोच अपने आप को ठीक कर रही है, अपने आप को हील कर रही है, क्योंकि आप एक जागरूक अवस्था में हो, एक कॉन्शियसनेस में हो, आप एक जागृति के रूप में हो यहाँ पर। और ये ऊर्जा आपके जीवन में शरीर के ढांचे को आत्मा में हमेशा अमर बनाकर रखने वाली है आपके। तो आप चाहते हैं अपने जीवन में एक, चाहे कितनी भी जटिल अवस्था हो, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन आप अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल लेकर आते हैं। कोई भी आपके जीवन में क्रूरता कर रहा है, परेशानी क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप हमेशा इस अवस्था में रहते हैं कि जो होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन के प्रति अपूर्ण रूप से समर्पित हैं। और कहते हैं कि जब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेते हैं, तो डिवाइन आपको इस तरह से एक फ्लावर में खिलना पसंद करते हैं। डिवाइन आपको एक ब्लेसिंग्स देना पसंद करते हैं। डिवाइन आपकी हर इच्छा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके गुप्त अनुभवों के कारण, आपकी जो कई जन्मों के अनुभवों के कारण आपने इस स्थिति को, अपने आप को अपने जीवन में क्रिएट किया हुआ है, अपने जीवन में आपने ये लाया हुआ है। और ये आपकी मैच्योरिटी का लेवल है, ये आपके कॉन्शियसनेस का लेवल है, ये आपका वो लेवल है जहाँ पर आपने धैर्यपूर्वक अपना व्यवहार से अपने आप को शांत रखकर अपने जीवन में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ों को क्रिएट किया। इस तरह से फूल की तरह खिल गए हैं आप, एक फूल की तरह, है ना। तो यहाँ पर यही मेरे को मैसेज आ रहा है कि ये आपके जीवन के जो गुप्त अनुभव थे, उनके कारण आप एक परिपक्व इंसान बने, आप एक कॉन्शियस इंसान बने, आप एक शेयर करने वाले इंसान बने, ऐसे इंसान बने जहाँ पर एक ऑर्डिनरी से आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी को अब आप बिलोंग करते हैं। आप एक मामूली व्यक्तित्व से आप एक शेर की तरह दहाड़ना सीख गए हैं। आपको अब ग्रुप में रहना पसंद तो आता है, लेकिन अकेले में रहना भी पसंद आता है। क्यों? क्योंकि अब आप एक कमल पर बैठे हुए हैं।
जहाँ पर भांति भांति के रंग हैं, जहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं, जहाँ पर चारों ओर एक अपने अस्तित्व को आप महसूस कर रहे हैं, आप उस कॉन्शियसनेस को महसूस कर रहे हैं जहाँ पर डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है। आप इस बाहरी वातावरण से कनेक्ट होते हुए भी डिस्कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए भगवान की ब्लेसिंग्स आ रही है, ये आपके गुप्त अनुभव निकल कर आ रहे हैं। तो ये थे आपके गुप्त अनुभव। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपने पूर्ण रूप से संतुलन स्थापित कर लिया है अपने यिन यान एनर्जी में। आपने पूर्ण रूप से संतुलन स्थापित कर लिया है। आपने अपने जीवन में जो हमारी फेमिनाइन एनर्जी होती है और हमारे अंदर जो एक मस्कुलाइन एनर्जी होती है, दोनों के बीच में आपने एक बैलेंस क्रिएट कर लिया है। आपने अपनी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करके अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर दिया है। क्योंकि ये चीज़ें मुझे तभी आ रही हैं, ये तभी एक साथ आएगा जब आपके ये दोनों तत्व को आप बैलेंस करते हैं। जो अपनी इमोशंस हैं या आपकी जो एग्रेशन है, इन दोनों को आपने बैलेंस कर लिया है। यहाँ मुझे ये मैसेज आ रहा है, ये आपके गुप्त अनुभवों के कारण ही आपने जहाँ ज़रूरत है उतना ही आप इमोशंस शो करते हो, जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही आप अपने ऊर्जा को पेश करते हो। तो यस डियर, यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि आप एक कहना चाहिए एक मिशन पर निकलना चाहते, एक ऐसे मिशन पर निकलना चाहते हैं जो आपने अनुभव लिए हैं अपने जीवन में, उसको आप यूज़ करके लोग जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को आप दूर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं एक ऐसा राजा बनना जो लोगों की परेशानियों को हल करे, लोगों की समस्याओं से उसको बाहर निकाल कर उनके अस्तित्व की उनको खोज कर सके, उनको उनके स्ट्रगल से निकाल कर आप उनको पावर देना चाहते हैं, आत्मशक्ति देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो वीक है उसको स्ट्रांग बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि आप एक डिसिप्लिन में कर आप एक राजा बनना चाहते हो, एक ऐसा काम करना चाहते हो जहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया जा सके, जहाँ लोगों को पैसे की भी मदद दी जा सके। आप चाहते हैं मिलजुल कर लोग काम करें, पैसे को धन उपार्जन करें, ताकि हर व्यक्ति एक रानी बने और एक राजा बने। मतलब जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो राजा बने और फेमिनाइन एनर्जी रानी बने। मतलब आपने हर लोगों के लिए आपने सोच कर काम करने की ये ठान ली है। आपने ठान ली है जिन लोगों के जीवन में संघर्ष है, जिन लोगों के घर में घर नहीं है, उनके लिए आप अनाथालय बनाना चाहते हैं या घर बना कर देना चाहते हैं। आपकी ऐसी इच्छा है, आपकी ऐसी योजना है कि ये आप सामाजिक कार्य करें। उन लोगों के साथ जजमेंट करना चाहते हैं जो बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी आत्मशक्ति को उजागर कर लिया है, आपने अपनी चैतन्य अवस्था को उजागर कर लिया है, आपने अपने कॉन्शियसनेस पर विजय पा ली है। उन लोगों के लिए भी धन देना चाहते हैं जो काफ़ी धन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी कार्य करना चाहते हैं जो काफ़ी जोर जोर से, मतलब आपके लिए ऐसा फील हो रहा है कि ऐसी तीव्रता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो दुखी लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके लिए भी आप कार्य करना चाहते हैं। आप चाहते हैं सब घर में सुख शांति रहे, एक खुशी से फैमिली जिए, सबके घरों में इमोशंस हो, सबके घरों में प्यार हो, कहीं भी ऐसे चोरी चमारी ना हो। ऐसे लोगों को आप दूर भगा देना चाहते हैं, अपने रथ पर बैठाकर ऐसे धोखेबाजों को भगा देना चाहते हैं। क्योंकि आपके गुप्त अनुभवों से एक ही चीज़ निकल कर आ सकता है और वो है सेलिब्रेशन। यस, आपके गुप्त अनुभवों ने आपके जीवन को भी निखारा है और आप चाहते हैं आपके जीवन में, आपके समाज में या आपके आसपास के लोगों की भी आप जीवन को बदले। तो यहाँ तक की रीडिंग यदि आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। यदि स्वाध्याय ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल के जो हमारा वीडियो था उसमें जो पिक कार्ड रीडिंग है उसमें मेरा व्हाट्सअप लिंक है, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। वहाँ पर एक वीडियो आएगा, आप उसको देखिएगा और यदि लगता है आपको ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। अपने जीवन में से ब्लॉकेजेस हटाकर एक खुशियों का संसार बसा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।